बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दो टॉपिक्स पे है, दोनों टॉपिक्स अज़रबैजान से रिलेटेड हैं। पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि अज़रबैजान की टीआरसी के नए कवानीन आए हैं, वो क्या है। नंबर दो टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या अज़रबैजान से यूरोप जाना मुमकिन है, और इसके साथ साथ बात करेंगे अज़रबैजान में जॉब से रिलेटेड। मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर अज़रबैजान में जॉब्स के क्या हालात हैं, तो बस इसी हवाले से बात करेंगे कि अज़रबैजान में जॉब्स मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे मिलती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन फील्ड्स में जॉब्स मिलती हैं। आज की वीडियो में मैं अज़रबैजान में जॉब्स को बिल्कुल कवर करने वाला हूं, ताकि बाद में आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा कनाडा पे जो RNIP प्रोग्राम है, इसकी नई कम्युनिटी ने जॉब्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। इस पर वीडियो बन चुकी है, आप फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक हफ्ते से लेट होते हैं तो वेबसाइट जो है वो काफ़ी हैवी ट्रैफिक की वजह से बंद भी हो जाती है। तो जितना हो जल्दी हो सके आप इस वीडियो को देखें और अप्लाई कर लें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें अज़रबैजान में टीआरसी की, तो टीआरसी पे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अज़रबैजान की टीआरसी काफ़ी डिफरेंट किस्म की है, जिसमें स्टूडेंट आपको टीआरसी भी मिलती है, इसके अलावा बिजनेस टीआरसी मिलती है, जॉब टीआरसी मिलती है। टीआरसी थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर टीआरसी जो है वो बिजनेस टीआरसी मिलती है, और कवानीन भी तकरीबन काफ़ी हद तक बिजनेस टीआरसी के चेंज हुए हैं, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट टीआरसी है उसमें भी कुछ चेंजिंग खास नहीं की गई। इसके अलावा बिजनेस की टीआरसी में ही चेंजिंग की गई है, वो इस वजह से की गई हैं क्योंकि अज़रबैजान में काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने कंपनियां तो रजिस्टर्ड कर रखी हैं वहाँ पे, लेकिन वो प्रॉपर वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब उनके बिजनेस जो है वो फर्जी हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ही वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी वजह से बिजनेस टीआरसी में अज़रबैजान की जो है वो काफ़ी चेंजिंग्स की गई हैं। चेंजिंग कुछ खास नहीं की गई, यही की गई है कि सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपका पूरी तफसील से आपके बिजनेस का जायजा लेगी, तभी आपको टीआरसी दी जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे पहले आपको अज़रबैजान की टीआरसी, पहली टीआरसी जो है 6 माह की मिलती थी, लेकिन अब आपको 3 माह की मिलेगी। उस 3 माह के अंदर आपके बिजनेस का जायजा लिया जाएगा। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल आपको प्रॉफिट दे रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है, तो अगर आपका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है तो आपकी वही 3 माह की टीआरसी को 6 मंथ की टीआरसी में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर 6 माह के बाद आपके बिजनेस का अंदाजा जो है वो रिव्यू किया जाएगा। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो फिर उस 6 माह की टीआरसी को 1 साल की टीआरसी में एक्सटेंड कर दिया जाता है, और फिर 1 साल के बाद आपके बिजनेस का जायजा लेने के बाद फिर उस 1 साल की टीआरसी को 2 साल की टीआरसी में एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इसी तरह टीआरसी को मजीद कंटिन्यूस करके 5 साल अगर आप टीआरसी पे रहते हैं, अज़रबैजान में अपना बिजनेस करते हैं, तो आप नेशनैलिटी मतलब पासपोर्ट लेने के अहल होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। तो ये तो थी अज़रबैजान की टीआरसी की चेंजिंग्स के बारे में। अब बात करते हैं अज़रबैजान से अगर आप यूरोप जाना चाहें तो वो कैसे जा सकते हैं। अज़रबैजान से अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 2 वीज़ाज हैं जिन पे आपको जाना चाहिए। नंबर 1 है स्टूडेंट वीज़ा और नंबर 2 पे है बिजनेस वीज़ा। दोनों के तरीकाकारी कुछ यूँ है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन हाई होनी चाहिए और आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, और अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो हाई होनी चाहिए और A ग्रेड में होनी चाहिए। तब आपको अज़रबैजान से आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप जर्मनी जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, UK जा सकते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है। इसके अलावा फ्रेंड बात कर लेते हैं बिजनेस। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आते हैं तो तब आप अज़रबैजान से यूरोप कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अज़रबैजान में अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ता है। अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो ये नहीं है कि आपको 1 साल रहना पड़ेगा, 2 साल रहना पड़ेगा। आप अगर बिजनेस सेटअप करते हैं वहाँ पे और तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर आपका बिजनेस ठीक ठाक चलता है, आपकी टीआरसी 1 साल में एक्सटेंड हो जाती है, तो आप फिर जो है यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी यूरोप के कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अज़रबैजान से, और अपना ट्रैवलिंग पर्पज़ ये लगा सकते हैं कि मैं अज़रबैजान में ये बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं किस कंट्री में, UK में या कनाडा जहाँ आप जाना चाहते हैं, इस कंट्री में भी अपनी एक ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ। तो अगर आप ये पर्पज़ रखेंगे तो आपको 100% वीज़ा मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी कंट्री है वो किसी भी बिजनेसमैन को लाजमी वेलकम करता है। अगर किसी भी बिजनेसमैन का जो है वो बैकग्राउंड बेहतर हो और तो लाजमी कोई भी कंट्री है, चाहे वो US है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कोई भी कंट्री है, बड़ा कंट्री है या छोटा है, वो लाजमी बिजनेसमैन को वेलकम लाजमी करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अज़रबैजान में अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो यार सिर्फ ये 2 तरीके हैं अज़रबैजान से यूरोप जाने के। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आपको 3 माह की टीआरसी के बाद मैं वीज़ा अप्लाई करवा दूंगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपके पैसे ज़ाया होंगे। सिर्फ अगर आप बिजनेस अपना सेटअप करते हैं तब आप यूरोप जा सकते हैं, या फिर आपकी
क्वालिफिकेशन हाई, इस बेस पे आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन जॉब्स के बारे में। फ्रेंड्स, अजरबैजान में अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो पहले बहुत लोगों ने अजरबैजान में जॉब्स ली टूरिस्ट वीज़ा पे जाकर, क्योंकि वहाँ पे जब नया नया ये काम स्टार्ट हुआ बिज़नेस का तो बहुत से पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट ओपन हुए, उन पे पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी लोग गए, वहाँ पे सेटल हुए, उनको जॉब्स भी मिली और वो अभी तक वहाँ पे सेटअप हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिली, अब पाकिस्तानी इंडियंस या जो भी एशियन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे काफ़ी इनमें जॉब्स में कमी आ चुकी है। अब अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी मेन रिक्वायरमेंट है वो अजरबैजान की लैंग्वेज है। अगर आपको अजरबैजान की लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं, लाजमी 100% है। नंबर 2 पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी स्किल को लेकर जाना चाहते हैं, इवन कि आप लेबर में जाना चाहते हैं या आप इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो अजरबैजान में जॉब करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। अजरबैजान में जितनी भी जॉब्स दी जाती हैं वो तमाम सर्टिफिकेशन जॉब दी जाती हैं, मतलब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई डिप्लोमा होल्डर है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आपके पास स्किल है तो उसका आपके पास लाजमी कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपको वो स्किल आती है। इसके अलावा उसमें एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, आपकी सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अजरबैजान में आपको जॉब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मिलती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल है तो आपको जॉब लाजमी मिलती है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है वो लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं अजरबैजान का तो आपको जॉब लाजमी मिलती है। अब बात कर लेते हैं सैलरीज़ की। अजरबैजान में स्टार्टिंग सैलरीज जो है वो 300 से 350 अजरबैजान के लोकल जो करेंसी है मनात्स हैं वो करेंसी है यार, स्टार्ट में इतना ही मिलता है। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको वहाँ की समझ आने लग जाती है तो आपकी सैलरीज इंक्रीज़ होने लग जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लॉ है अजरबैजान में, अगर आप एक जगह पे टिक के काम करते हैं, मतलब एक ही कंपनी में आप रहते हैं साल 2 साल, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अगर आप एक जगह पे 2 साल लगा के दोबारा किसी और जगह पे ट्रैवल करके जॉब करते हैं तो आपको वही 300-350 मनात से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो आपकी वहीं पे सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अभी भी अजरबैजान में लेबर जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिशियन जॉब्स हैं, प्लम्बर जॉब्स हैं, काफ़ी जॉब्स हैं। लेकिन उनको आपको जॉब हासिल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको लैंग्वेज कोर्स का आना लाजमी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती अजरबैजान की तो आपको वहाँ पर जॉब हासिल करने में काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा अजरबैजान का वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और इसके अलावा TRC क्या है, स्टूडेंट वीज़ा, लैंग्वेज कोर्स कैसे करते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन अजरबैजान से रिलेटेड हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे वीडियो के। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अजरबैजान से रिलेटेड। तो आज के लिए यही अपडेट थी वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई लाजमी किया करता हूँ। इसके अलावा अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक ID का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जिन दोस्तों को रिप्लाई नहीं मिलता वो गुस्सा ना किया करें यार, थोड़ा वेट कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं तो मुमकिन नहीं है अपनी मसरूफियात में हर किसी का रिप्लाई करना। रिप्लाई हर किसी को किया जाता है, बस थोड़ा वेट किया करें। तो आज के लिए यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।